हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों अनुच्छेद 63 से 69 तक। अनुच्छेद 63 से 69। चलिए आगे चलते हैं। आ गया दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद की स्थापना। ठीक है साथी, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किसमें है उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों? अनुच्छेद 63। ठीक है साथी, उपराष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है साथी, ये है देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों, ये देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। पहला कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति। पहला है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 63 याद रखना है, पूछ लिया जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63। आगे चलते हैं। इसी क्रम में अनुच्छेद 64 आता है। इसमें है दोस्तों सभापति, पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति। ठीक है साथी, और उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है दोस्तों, वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा के सभापति के पद के अनुसार मिलती है, ना कि उसे उपराष्ट्रपति के पद के अनुसार। ठीक है साथी, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसका? उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के होने के नाते नहीं मिलता, बल्कि राज्यसभा के सभापति होने के कारण मिलता है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा का सभापति होने के कारण मिलता है, उपराष्ट्रपति होने के कारण नहीं मिलता। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। इसी क्रम में अनुच्छेद 65 आता है और इसमें है कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है साथी, अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। ठीक है मेरे साथी, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर कार्य करता है। उपराष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति का जब पद रिक्त हो जाता है तो इसमें शर्त क्या है? इस दौरान वह राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करता है। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है, तो वो राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करता है। ठीक है साथी, ये अधिकतम अवधि क्या होती है इसकी? 6 माह की होती है। अधिकतम अवधि 6 माह की होती है, 6 माह तक रह सकता है। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। दोस्तों हम पढ़ रहे थे अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66। ठीक है साथी, इसमें क्या है? भारत का नागरिक हो। उपराष्ट्रपति के पद के लिए भारत का नागरिक हो, इसका निर्वाचन है दोस्तों 66 में, और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति में क्या था दोस्तों? राष्ट्रपति में जो था वो था लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है साथी, आयु 35 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है। आयु 35 वर्ष, और राज्यसभा को वैसे भी दोस्तों वृद्धों की सभा कहा जाता है, सदन कहा जाता है, और लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है दोस्तों। तो लोकसभा में कितनी होती है? 30 वर्ष की आयु होती है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। अनुच्छेद 66 पढ़ रहे हैं, इसमें है दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो पहला क्या था? इसमें शर्त क्या थी? भारत का नागरिक हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, 35 वर्ष की आयु हो, और इसमें प्रतिबंध क्या है दोस्तों? पागल या दिवालिया ना हो।
किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, ये शर्तें हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्त, उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। और उपराष्ट्रपति की जो जमानत राशि होती है, राष्ट्रपति की कितनी होती है दोस्तों? 15,000। और उपराष्ट्रपति की भी कितनी है? 15,000। इसमें क्या होना चाहिए? प्रस्तावक भी 20 होने चाहिए और अनुमोदक भी 20 होने चाहिए। राष्ट्रपति में कितना होता था? 50-50 होते थे। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, सभी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वह निर्वाचित हों या मनोनीत हों। जिस तरह दोस्तों राज्यसभा में जो मनोनीत होते हैं 12 होते हैं और लोकसभा में कितने होते हैं? 2 होते हैं, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं लोकसभा में। राज्यसभा में कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है साथी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं ले सकते थे। ठीक है साथी, इसका जो चुनाव होता है, इसकी पद्धति क्या है? एकल संक्रमणिक अनुपातिक पद्धति होती है। चुनाव की पद्धति क्या होती है? एकल संक्रमणिक अनुपातिक पद्धति होती है दोस्तों। राज्य विधानमंडल की विधानसभाओं के सदस्य इस निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। कौन भाग नहीं लेता है? राज्य विधानमंडल। राज्यों के विधानमंडल इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। किसके? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य यानी MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इस निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है साथी, आगे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 69, इसमें क्या है? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति को शपथ हैं, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और उपराष्ट्रपति को दोस्तों बता दिया मैंने, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 67, इसमें दोस्तों कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। किसका? उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का रहता है? 5 वर्ष का। त्यागपत्र 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति दोस्तों किसको त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति को देता है, और 5 वर्ष से पहले कभी भी वो त्यागपत्र दे सकता है दोस्तों। ठीक है साथी, और इसका कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है। ठीक है साथी, और इस 5 वर्ष से पहले भी इस पे राष्ट्रपति की तरह महाभियोग लाया जा सकता है। पद से हटाने की प्रक्रिया दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, महाभियोग, अनुच्छेद 67, इसमें क्या? इस प्रक्रिया के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उपराष्ट्रपति से जो हटाते हैं दोस्तों, आपको समझाने के लिए महाभियोग लिखा है, लेकिन इस प्रक्रिया को, उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, उसको महाभियोग शब्द से का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है साथी, लेकिन समझाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कैसे होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है।
शुरुआत किस में की जाती है इसे हटाने के लिए उपराष्ट्रपति को दोस्तों? राज्यसभा में लेके आया जाता है। इसका कारण ये है कि यह राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है दोस्तों, इसलिए राज्यसभा में ही लाया जाता है। और 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होती है। शर्त क्या है? 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होती है। और प्रारंभ करने के लिए राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। मतलब 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। ठीक है साथी, 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होती है और प्रारंभ करने के लिए राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। पारित कैसे होता है दोस्तों? 25% लोग 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं उसे राज्यसभा में। और ये पारित करने के लिए क्या होता है दोस्तों? प्रस्ताव लेके आते हैं, 14 दिन पहले बताना होता है और 1/4 यानी 25% सदस्य हस्ताक्षर करते हैं और उसे पारित करना होता है। तो दोस्तों 2/3 पारित करने के लिए कितना है? 2/3 सदस्य। 2/3 सदस्य का मतलब होता है दोस्तों 66%। ठीक है मेरे साथी। लोकसभा की भूमिका, यदि लोकसभा इस प्रस्ताव से सहमत हो तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। पारित कर दे, अगर राज्यसभा से पारित हो गया और लोकसभा ने भी पारित कर दिया, लोकसभा भी दोस्तों 2/3 से ही करेगी, लोकसभा ने भी पारित कर दिया तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है साथी, यह इसकी प्रक्रिया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें है अनुच्छेद 68। क्या है? अनुच्छेद 68। संविधान में उपराष्ट्रपति के चुनाव को कराने के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उपराष्ट्रपति को चुनाव को कराने के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ये करा लिया जाता है यथाशीघ्र। अगर मतलब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है दोस्तों तो 6 महीने के अंदर करा लिया जाता है, लेकिन कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है इसकी। ठीक है साथी, कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाना चाहिए। कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाना चाहिए। यदि पद अकारण रिक्त होता है, अगर पद बिना किसी कारण के रिक्त होता है तो चुनाव यथाशीघ्र संपन्न कराए जाते हैं। ठीक है साथी, इसी तरह दोस्तों जो भी हमने जितना भी पढ़ा उसका एक चार्ट है, उसे बताता हूं दोस्तों, आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। दोस्तों हमने अनुच्छेद 63 में पढ़ा उपराष्ट्रपति का पद, 64 में पढ़ा हमने दोस्तों सभापति, 65 में पढ़ा दोस्तों राष्ट्रपति कार्यवाहक, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, 66 में निर्वाचन, 67 में कार्यकाल, 68 में समय। ठीक है, समय किसका दोस्तों? रिक्त पद को भरने का। ठीक है, 69 में क्या है? शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है साथी, इसे याद कैसे करना है? याद करना है उस रानी का शपथ, इस तरीके से याद हो जाएगा। उपराष्ट्रपति, सभापति, राष्ट्रपति कार्यवाहक, निर्वाचन, कार्यकाल, समय, शपथ। ठीक है साथी, मैं ऐसी आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।